अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज का लेक्चर जो है वो कवर करेगा हमारा ट्रेजेक्ट्री मिलिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और बेसिकली ये 2D प्रोग्रामिंग के लिए। 2D से मुराद ये है कि जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो इसकी एनसी फाइल जो है वो उसमें तीनों एक्सेस साइमल्टेनियस नहीं चलते, कोई दो एक्सेस जो है वो चल रहे होंगे, यानी एक्स और वाई चल रहे होते हैं। और जब जेड मूव करता है तो एक्स और वाई रुक जाते हैं। 2D प्रोग्रामिंग आप इसको समझ लीजिए। जब मैं इसके प्रोग्राम जनरेट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है इस ट्रेजेक्ट्री मिलिंग के अंदर जिसमें साइमल्टेनियसली तीनों एक्सेस चलते हैं। तो ये मैंने एक पार्ट मॉडल बनाया हुआ है ख़ास तौर पे, जिसमें कुछ नंबर स्टेप्स ऐड किए हुए हैं। एक स्लॉट टाइप की प्रोफाइल है और एक काउंटर बोर है, ड्रिल है, तो जिससे हम जो है वो ट्रेजेक्ट्री मिलिंग को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के एनवायरनमेंट में हम आ गए, तो यहाँ पर हम अपना पार्ट ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट को हमने ऐड करवा लिया है। एज़ यूजुअल जो है वो मैं पार्ट मॉडल के डेटम्स और एक मिनट में, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि एज़ यूजुअल मैंने जो है वो पार्ट मॉडल के डिफ़ॉल्ट डेटम प्लेन और वर्क कोऑर्डिनेट को हाइड कर दिया है। इस वर्क कोऑर्डिनेट को भी हम हाइड कर देते हैं और जल्दी से एक वर्क पीस बना लेते हैं। और इसके बाद इस वर्क पीस की जो टॉप हाइट आ रही है, यहाँ पे मैं अपना मशीनिंग कोऑर्डिनेट सेंटर में एज़ यूजुअल रखूँगा। ठीक है, इसकी कोई क़ैद नहीं है कि ये हमेशा पार्ट के सेंटर में होना चाहिए। ये एज पर भी हो सकता है, बॉटम पर भी हो सकता है। तो और वही लोकेशन आपने जब आप मशीन के ऊपर जाएंगे तो वो पोजीशनल वैल्यू आपने उसके वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, मशीन के अंदर डालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले जो है वो वर्क कोऑर्डिनेट की पोजीशन सेट कर लेता हूँ और ये मेरी सेट हो गई है। इसी तरीके से यहाँ से जब हम वर्क पीस बनाते हैं तो दो कोऑर्डिनेट आ रहे थे, उनको भी मैंने हाइड कर दिया है। इसको हम MCS का नाम दे देते हैं, मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, यहाँ तक कि हमारी वर्किंग हो गई है। एक डेटम प्लेन भी मैं ले रहा हूँ इस फेस के ऊपर। ठीक है, जिसको मैं बाद में एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा प्रोग्राम के अंदर। तो जनाब, अच्छा, ट्रेजेक्ट्री मिलिंग जो है वो बेसिकली सेमी फिनिशिंग या फिनिशिंग के लिए है, या री रफिंग या फिनिशिंग के लिए। ठीक है, रफिंग के लिए ये टूल नहीं है, लेकिन मैं आपको आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप स्पेसिफिक ज्योमेट्री यानी मखसूस किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप को रफिंग कर सकते हैं ट्रेजेक्ट्री से और प्रोफाइल से। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क सेंटर हम ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड वॉइसेस के लिए मैं माजरत खा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर हमने जनाब मशीन ऑपरेशन भी ऐड कर लिया, मिलिंग का ऑप्शन आ गया। दोबारा से रिपीट कर दूं कि मिल प्रोफाइल और ट्रेजेक्ट्री मिलिंग जो है वो एक जैसी हैं, लेकिन मिल प्रोफाइल जो है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये वाली कमांड जो है ये स्ट्रेट वॉल के लिए या ड्राफ्टेड वॉल के लिए इससे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जबकि ट्रेजेक्ट्री मिलिंग में आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट वॉल या स्ट्रेट कट के लिए जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें जो 2 एक्सिस है इसको फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ ट्रेजेक्ट्री ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट बताऊँगा और इसी में ही आपका ये 2 एक्सिस वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री मिलिंग को हमने क्लिक किया। हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी रफिंग हो गई है और इन तमाम बॉटम फेस या वॉल या जितने भी फेसेस बन रहे हैं इन पर लेट सपोज 0.5 या 0.2 का मटेरियल मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये इस तरह के जो स्टेप्स बने हुए हैं इसको बनाने की ख़ास वजह ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं टूल को ऐड करने से लेके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनाब एक बड़ा एंड मिल कटर ले रहा हूँ, 16 का एंड मिल। ठीक है,
और ये डाई भी हमारा जो है वो 16 का आ गया है, 50 की फ्रूट्स हों कम अज़ कम, और 75 की जो है वो हमारे पास टोटल लेंथ हो। अप्लाई करते हैं, टूल ऐड हो गया है। जो लोग पीछे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं उनको ये तमाम ऑप्शन पता होंगे, बिल्कुल प्रोफाइल मिलिंग की तरह ही है इसमें सारी चीज़ें। कटिंग फीड हम यहाँ पे बेसिक पैरामीटर की तरफ आ रहे हैं, कटिंग फीड, ठीक है। रिट्रैक्ट फीड ज़्यादा डिफाइन करेंगे, ये रैपिड ट्रैवर्स के लिए है। अच्छा, प्लन जो है वो हमारा एंगेजमेंट फीड है। स्टेप डेप्थ हमारा आ गया जनाब 0.5, और उसके बाद क्लियरेंस डिस्टेंस के साथ हमारे आ गए आरपीएम, ठीक है। तो ये हमने बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। क्लियरेंस क्योंकि इस वक्त रफिंग का प्रोग्राम नहीं है, ये पहला प्रोग्राम है, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर जब भी आप पहला प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे वो रफिंग का हो या फिनिशिंग का हो, ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि रिट्रैक्ट जो है वो कितने हाइट पर करना है। तो यहाँ से मैं डिफाइन कर देता हूँ, और ये मैंने 10 mm का रिट्रैक्ट, सॉरी 10 mm का रिट्रैक्ट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी प्लेन बना हुआ आ गया। अच्छा, अब हमने जो रेफरेंस ज्योमेट्री ऐड करनी है, जैसे हम प्रोफाइल मिल के अंदर ये प्रोफाइल सेलेक्ट करते थे, वॉल सेलेक्ट करते थे, वर्टिकल फेसेस सेलेक्ट करते थे, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके टूल मोशन में जाके अब हमने ड्राइव सरफेस का ऑप्शन आ रहा है और एडिट में चले जा रहा है, ठीक है। तो ड्राइव सरफेस के ऑप्शन में जाके जो है वो इस वक्त आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके पास सरफेस भी आ रही है। और अच्छा, थोड़ा सा ये क्रियो 4.0 जो है, इसके अंदर थोड़े से नाम वगैरह जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जनाब, अच्छा, इन्होंने इसके अंदर ट्रेजेक्ट्री को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपने कर्व कट ऐड करना है। कर्व कट ऐड करने में, ठीक है, आपके पास ट्रेजेक्ट्री आ रही है, ये वाला आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेजेक्ट्री सेलेक्ट करनी है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब यह है कि ऑलरेडी आपके पार्ट में मौजूद एज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या स्केचिंग मोड पे जाके आप स्केच भी कर सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एज सेलेक्ट हो गया, और शिफ्ट की दबा के आपने सारे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, ये तमाम एजेस सेलेक्ट हो गए। अब हम बताएंगे कि टूल स्टार्ट कहाँ से हो। तो हम कहते हैं कि जनाब इस फेज से जो है वो टूल चलना है, स्टार्ट हो, ठीक है। और डेप्थ जो है वो उसकी ये डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से टूल चलना है, स्टार्ट हो और नीचे तक आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है साइड टू मशीन, ये बाज़ औक़ात ये बंद होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली टूल का सेंटर है, जैसे हम प्ले पाथ करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस चेक को हटा देंगे तो आपका टूल बिल्कुल लाइन के ऊपर चलेगा, यानी लाइन को सेंटर सपोज करके चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले, और जब हम तमाम पोजीशन पे क्लिक करते हैं और किसी एक के देखिए, तो ये आपकी एक्चुअल प्रोफाइल जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, जो भी टूल का हाफ है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो दोबारा हम टूल मोशन में गए, कर्व कट पे चेक लगाया और एडिट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट कट का ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अब ऑफसेट कट जो है वो इस पर्टिकुलर एज के दो डायरेक्शन हो सकती हैं। एक ये एरो आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ यानी टूल चले, या अंदर की तरफ टूल चले। तो अंदर की तरफ टूल तो नहीं चलना, ये तो बिल्कुल ही जो है वो हमारी ज्योमेट्री गायब हो जाएगी, और इसको आपने बाहर की तरफ रखना है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से प्रोफाइल मिल में जो है वो, या सरफेस मिल में आपका टूल जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि पार्ट ज्योमेट्री को डिटेक्ट करता है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो है वो केयरफुली काम करना है, और ख़ास तौर पे डायरेक्शन के हवाले से जो है वो बहुत एहतियात करनी है, ख़ुद से देखना है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका स्टार्ट पॉइंट है। इस पर क्लिक करके जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यानी बटन मैंने माउस का दबा के रखा हुआ है, तो ये रेशो दिखा रहा है, यानी सिर्फ इस लाइन का ऑलमोस्ट 56%, ठीक है, यानी
तो मैं अगर इसको 0.5 कर दूंगा, 0.5, तो ये बिल्कुल ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है सिर्फ इसके सेंटर में आ जाएगा स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, अगर आप इस स्टार्ट पॉइंट को किसी और लोकेशन पे डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उस लोकेशन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर यहाँ पे लाकर ड्रैग करते हैं और आप इसको 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल इस वर्ड जो आपको अभी ये लाइन नज़र आ रही है इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, और अगर आप इसको 1 करेंगे तो ये इसके दूसरे एंड पॉइंट पे चला जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस वक्त मैं इसको बेसिकली जो है वो इस वाली लाइन के सेंटर पॉइंट पे रखूँगा। तो मैं इसको क्लिक करके बटन को प्रेस किए हुए ड्रैग आउट किया। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इसका मतलब है कि स्टार्ट पॉइंट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो एजेस सेलेक्ट किए। ये एजेस क्लोज भी हो सकते हैं, जैसे ये क्लोज हो रहे हैं चारों मिलके, और ओपन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक एज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जनाब हो गया। हेलिकल कट का ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। तो ये पैरामीटर हमने डिफाइन किया है और हमने यहाँ से ओके कर दिया है, और प्ले पाथ करके देखते हैं। तो ये हमारा टूल जो है वो कुछ इस तरीके से अब चलेगा। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे अलाउंस नहीं डिफाइन किया है, क्योंकि हम इसको आप अलाउंस भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी री रफिंग का या सेमी फिनिशिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं इसको। लेकिन मैं इसको फिनिशिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ इस वक्त, और यहाँ पे 0 स्टॉक अलाउंस डिफाइन किया हुआ है। प्ले पाथ करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा टूल जो है वो इस तरीके से मशीनिंग कर रहा है, और जो भी हमने यहाँ से डेप्थ डिफाइन की थी वो आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये काम तो हमारा प्रोफाइल मिल से भी हो जाता। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेजेक्टरी मिलिंग के अंदर क्या एडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं टूल मोशन में आके हम एक कर्व कट के अलावा एक और कर्व कट भी क्या ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ से न्यू कर्व कट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा ट्रेजेक्टरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इन एजेस को अगेन जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट की दबा के आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ से मैं डेटम प्लेन बंद कर दूँ ताकि आप लोगों को देखना आसान हो जाए। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये तमाम जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। इसको भी मैंने जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर कर दिया है। अच्छा, इसमें स्टार्ट हाइट जो है वो अब ये वाली है। ठीक है, और एंड हाइट जो है वो ये वाली है। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई कैद नहीं है। मिसाल के तौर पर शिफ्ट की दबा के मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। अगर मैं ये डेप्थ यहाँ सेट कर दूँ तो ये प्रोग्राम यहाँ तक चलता हुआ चला जाएगा, और तमाम जैसे कि हमारी ये ज्योमेट्री आ रही है ये भी मशीनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ज़रा सिलेक्शन का आपने ख्याल रखना है, आपने ख़ुद से डिफ़ाइन करना है। तो ये आपके पास जो है वो कंट्रोलिंग के हवाले से जो है वो एक एडिशनल चीज़ है जिसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो है वो हमने कर्व कट ऐड किया, अलग जो है वो ट्रेजेक्टरी डिफ़ाइन की, स्टार्ट और एंड जो है वो हमने डिफरेंट डिफ़ाइन किया। ये भी इसी एक ही प्रोग्राम के अंदर है। अब हम मल्टीपल कट्स इस ट्रेजेक्टरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे कर्व कट ऐड करता हूँ, और दोबारा से हम ट्रेजेक्टरी पे जाते हैं, और नीचे वाले जो पोर्शन है इसको शिफ्ट की दबा के मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये स्टार्ट पॉइंट मैं ड्रैग करके ऑलमोस्ट इसी लोकेशन पे ले आता हूँ। इसकी स्टार्ट हाइट जो है वो जनाब ये है, और एंड हाइट जो है वो ये फेस है। ठीक है, तो आपने देखा कि ट्रेजेक्टरी मिलिंग से इजीली आपने जो है वो कितने मल्टीपल कट्स ऐड कर लिए। ठीक है, आसानी के साथ, और अपनी मर्ज़ी की आप स्टार्ट और एंड हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो यही वही सेलेक्ट किया जो यहाँ पर इस वक्त है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो आप अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये पहली इसकी खुसूसियत है कि आप इसमें मल्टीपल कट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, और जो कट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि क्लोज हों, ओपन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जनाब आपको ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसी में मैं मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, एक दूसरा ट्रेजेक्टरी प्रोग्राम से फर्दर ये स्लॉट आपको मशीनिंग करना बताऊँगा, और उसमें
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो टूल है वो यहाँ पर वर्टिकली डायरेक्ट आ रहा है, हालांकि उसको बहुत कम मटेरियल मिल रहा है 0.5, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि लीड इन लीड आउट का है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करना है, एंट्री एंड एग्जिट मोशन पे जाना है और ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये 3 पैरामीटर डिफाइन करना है, ठीक है। लीड रेडियस, टेंजेंट लीड स्टेप और नॉर्मल लीड स्टेप, ठीक है। तो ये मैं जनाब डिफाइन करता हूँ। हमारा 16 का कटर है तो रेडियस में रखता हूँ जनाब 10, और जो ये आपकी टेंजेंट लीड स्टेप है ये भी ये मैं रख देता हूँ जनाब 5। और ये याद रखें कि जो आपकी नॉर्मल लीड स्टेप है ये हमेशा रेडियस की वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एक वजह है, तो ये अभी आपको जब यहाँ पे ये पाथ ऐड हुआ तो मैं समझाता हूँ आपको कि लीड रेडियस क्या है, टेंजेंट लीड स्टेप क्या है और नॉर्मल लीड स्टेप क्या है। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एंट्री में जाके आपने इसको कर देना है लीड इन, और एग्जिट में जाके आपने इसको कर देना है लीड आउट, ठीक है, ओके। अब जनाब हम देखते हैं, ये देखिए, अगर खैर मैं इन पासेस को डिलीट कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज करना आसान हो। तो सबसे पहले नीचे वाले कर्व कट को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद उससे ऊपर वाले को, ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ अभी ये लीड इन लीड आउट वाली स्ट्रेटजी जो है ये आपको समझ में आ जाए। इससे होता क्या है, देखें, ये यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जो इस स्टार्ट पॉइंट से जो ये रेडियस बन रहा है ये बेसिकली आपका लीड रेडियस है। उसके बाद ये जो लीड स्टेप है, टेंजेंट लीड स्टेप, यानी ये वाली लाइन जो है, ये जो हमने 5 mm डिफाइन की थी, ये वो है जो कि टेंजेंसी बना रही है रेडियस के साथ। उसके बाद यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट तक जो है वो हमारा नॉर्मल लीड स्टेप है। नॉर्मल का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस 10 रखा है और नॉर्मल लीड स्टेप, लेट सपोज मैं भी आपको दिखाऊंगा, अगर आपने कम रखा है तो उसका इम्पेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्ले पाथ करके देखेंगे। इससे क्या होता है, टूल बाहर से जो है वो डेप्थ लेता है और अंदर की तरफ आता है और मटेरियल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट नहीं लेता। तो अगर आप बड़े कट उतारना चाह रहे हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पर डायरेक्ट इसको मशीनिंग करना चाह रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। पूरा फेस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, एनालाइज। अच्छा, यहाँ पर हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा, एनालाइज मेजर डिस्टेंस। तो इस एज से इस एज के दरमियान का डिस्टेंस 12 mm। अगर इस 12 mm को भी अगर आप डायरेक्ट मशीनिंग करना चाह रहे हैं और रफिंग के लिए, तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने फिनिशिंग का बनाया। अब इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट 12 mm के ऊपर तो कट लेना नहीं चाहेंगे, तो लीड इन लीड आउट से क्या होता है, टूल बाहर से जो है वो इंटर होता है। पहले जनाब एक नॉर्मल स्टेप बनाएगा, फिर उसके बाद रेडियस बना के, ये नॉर्मल, फिर टेंजेंट लीड स्टेप, फिर रेडियस, इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका स्टार्ट पॉइंट है वही इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये रेडियस और ये वैल्यू डिफरेंट रखी तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये रख दिया 5 mm, ठीक है। अब देखें क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 mm की लाइन हो गई और इससे अब हमारे पास सिचुएशन ये होगी कि थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा लूप कंप्लीट हुआ है जनाब। उसके बाद ये देखें, ये उठ के जो है वो जनाब, ये उठ के यहाँ से इस पोजीशन पर आया, तो ये बार बार रिट्रैक्ट करना। ये देखें, बार बार रिट्रैक्ट करने से क्या होगा, मामला ख़राब हो जाएगा, टाइम ज़्यादा होगा। तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप जो भी लीड इन लीड आउट के पैरामीटर डिफाइन करें, उसके अंदर आप लीड रेडियस जितना रखें उतना ही आप नॉर्मल लीड स्टेप रखें। और तो क्या होगा, जहाँ से शुरू होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, तो रिट्रैक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा, अच्छा, ये हमारा एक स्ट्रेटजी हो गई जो हमने फॉलो करनी है इस तरह की प्रोफाइल के लिए, जो ओपन एरिया प्रोफाइल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और मैं डिफरेंट प्रोग्राम बनाता हूँ और हम देखते हैं कि इस
स्लॉट को हम दो मेथड से जो है वो ट्रेजेक्ट्री को यूज़ करते हुए मशीनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या रखनी है वही हमने देखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैं 16 का एंड मिली रहने देता हूँ, और जनाब बेसिक पैरामीटर्स में जाके हम वही पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं प्रीवियस, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, स्टेप डेप्थ जो है वो हम इसमें 0.5 ही कर देते हैं, और क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन करने के बाद ये मैं आरपीएम डिफाइन कर देता हूँ। ओके, टूल मोशन में जाके जो है वो अब हमने जो है वो फर्दर इसमें रेफरेंस ज्योमेट्री ऐड करनी है और उसको यहाँ पे कर्व कट के अंदर ऐड करवाना है। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। नहीं, ये तो पॉज हो रहा है।